Hello everyone, this is Prashant. Welcome to Car Shiksha's another video. Today we have the all new Royal Enfield Guerrilla 450 जो कि हिमालय के चेसी एंड इंजन को शेयर करती है। सेम आपको वही इंजन मिलता है, पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp एंड 40 Nm का टॉर्क जनरेट कर देता है। अब हिमालय अपने आप में एक जो एडवेंचर एंड टूरिंग सेगमेंट की बाइक है, लेकिन ये बाइक एक रोडस्टर सेगमेंट की बाइक है, जिसकी वजह से चेसी में जो थोड़े बहुत बदलाव है वो यहाँ पे किए गए। फिलहाल ये जो गुरिल्ला 450 का टॉप वेरिएंट हमारे पास है, जो इसका सिग्नेचर कलर आता है। अब इस कलर में आप देखोगे काफ़ी सारी जो यूनिक चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है, जो इसके बाकी कलर्स में आपको देखने को नहीं मिलती। जैसे कि देखोगे डुअल कलर्स के साथ इसके जो एलॉयज़ है वो हमें दिए जाते हैं। इसके बाकी किसी भी वेरिएंट में, यहाँ अगर टॉप वेरिएंट का जो कलर है एक येलो रिबन कलर आता है, अगर उसमें आप देखोगे तो उसमें भी ऑल ब्लैक आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। जो डुअल कलर थीम है वो आपको देखने को नहीं मिलती। अगर बात करें सीट हाइट की तो अराउंड 780 mm की आपको सीट हाइट मिलती है। 169 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ये बाइक आपको ऑफर करती है। कुछ इस तरह की हमें की देखने को मिलती है, तो एक है दोनों फिजिकल की है, पर एक जो की है उस पर कोई भी आपको जो ये जो ग्राफिक्स वगैरह उतना बढ़िया नहीं मिलता है, तो ये दो की आपको देखने को मिल जाती है। बात करें प्राइस की एंड इसके वेरिएंट्स की, टोटल 3 कलर और 5 कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक आती है। एंड टॉप वेरिएंट की जो ऑन रोड प्राइस है वो है 3,13,000 राजस्थान सीकर में। बाकी शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। एंड जो इसका बेस वेरिएंट है उसकी ऑन रोड स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 2,97,000 ऑन रोड राजस्थान सीकर में। अब देखो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कौन से शहर या सिटी में रहते हो, उसके अकॉर्डिंग जो ऑन रोड प्राइस है वो डिसाइड होती है। थोड़ी बहुत ये जो फ्लक्चुएट कर सकती है। बाकी ये जो कलर है इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें औरों से थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती है। सबसे पहले देखोगे ये चीज़ कोई स्टिकर नहीं है, ये पूरा यहाँ पे कलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ग्लिटर्स वगैरह इसमें नज़र आ जाते हैं। जैसे कि हिमालयन 450 की चेसी एंड इंजन को ये बाइक शेयर करती है, तो वैसे ही आपको इसका जो रियर का सेक्शन है सेम वैसा ही देखने को मिलता है। इसमें भी आपको रियर में टेल लाइट नहीं मिलती, आपको जो इंडिकेटर्स है उन्हीं के अंदर जो टेल लाइट है इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से। तो ये होगी आपकी नॉर्मल ब्रेक लाइट, एंड जो टर्न इंडिकेटर है वो इसी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाता है। एंड ये चीज़ सिर्फ डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, बाइक का जो वेट रिड्यूस करने के लिए जो इस तरह की चीज़ें हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है। आपको जो ऑफ सेट यहाँ पे जो टैंक है वो देखने को मिलता है। अब देखो इस बाइक में आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। वहीं अगर आप कंपेयर करो हिमालयन से, तो वो एक एडवेंचर बाइक है, तो वहाँ पे उसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है थोड़ी ज़्यादा आती है। वहाँ पे हमें 17 लीटर्स की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है उस बाइक में देखने को मिलती है। सेम आपको हिमालयन 450 जैसा ही जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 4 इंच का वो ऑफर किया गया है, पावर्ड बाय गूगल मैप्स। तो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है, और अभी तक का एकदम सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मार्केट में। इसके अंदर कोई भी ग्लिचेस लैग वगैरह ऐसी कोई भी शिकायत अभी तक देखी नहीं गई है। इसमें ढेर सारे फीचर है वो सभी बताऊँगा। उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हमें एक जो चीज़ है वो मिलती है। अभी जैसे मैं इसकी सीट को ओपन करता हूँ, तो अभी जैसे मैंने इस बाइक की सीट निकाली है, सीट के पीछे की तरफ हमें कुछ टूल्स वगैरह है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे देखोगे आपको एक ये चीज़ मिलती है। अब ये है आपका जो फ्रंट व्हील है, इसको ओपन करने के लिए इसकी मदद से आप किसी भी लोकल मैकेनिक से अपनी बाइक को आराम से रिपेयर करवा सकते हो। क्योंकि ये बाइक सेम इंजन शेयर करती है, तो आप देखते हैं कि जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो कैसा है, क्या उसमें कुछ थोड़ा बहुत हमें जो फ़र्क है वो नज़र आएगा। पहली बात तो आप ये देखोगे सेम इंजन है, साथ में जो एग्जॉस्ट है वो भी यहाँ पे सेम आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार ऑन करते हैं। पूरा लाइट सेटअप आपको इसके अंदर एलईडी देखने को मिलता है, चाहे इसके टर्न इंडिकेटर हो, हेडलाइट हो, बाइक में हैजार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमें जो फाइबर का मड गार्ड है वो दिया गया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 310 mm का वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है। डुअल पिस्टन फाइबर के यहाँ पे कैलिपर्स मिल जाते हैं। एंड 120 सेक्शन का टायर फ्रंट का है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वाइड का है। एंड रियर का जो टायर है वो भी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वाइड आपको देखने को मिलता है, जो कि 160 सेक्शन का है। बाकी बाइक का जो फ्रंट एंड जो रियर व्हील है दोनों ही आपको 17 इंच के देखने को मिल जाते हैं। देन अब आते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल पर। यहाँ पे आप देखोगे जो रियर में हमें जो मैटर के फुट पैक्स है वो मिलते हैं। यहाँ पे हमें जो रबराइज फुट पैक्स है वो इसमें दिए गए हैं। मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो कि शोवा का आपको देखने को मिलता है। 6 स्टेप मतलब 5 स्टेप एडजस्टेबल है। एंड वर्ल्ड बेस्ट मोनोशॉक सस्पेंशन
शोवा के आते हैं। आज के टाइम पर वैसे काफ़ी सारी बाइक में मिल जाते हैं, जो RR अपाचे 310 है उसमें भी सेम आपको यही शोवा का सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पे हमें एक और मतलब फ्रंट से थोड़ी सी छोटी डिस्क ब्रेक दी गई है। बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे हमें सिंगल पिस्टन कैलिपर्स मिलता है। फ्रंट में डुअल पिस्टन है। और ये है बाइक के रियर के लुक्स। ये है बाइक की रियर प्रोफाइल। टायर वगैरह के प्रोफाइल मैंने आपको बता दी। यहाँ पे जो साइड गार्ड है वो आपको देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको जो मेटल के ग्रैब रेल्स है वो मिलते हैं। एंड ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये एसेसरीज़ के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे सेम ऐसा ही कुछ यहाँ भी बना हुआ था, जिसके अंदर यहाँ पे आराम से जो इसका साइड गार्ड है, इंजन प्रोटेक्शन गार्ड, वो यहाँ पर लग चुका है। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये जो फ्रंट का फुट पैग है, बाइक का जो वाइब्रेशन कम करने के लिए यहाँ पे क्या टेक्निक यूज़ की गई है आप देखोगे जो किस तरह की इंजीनियरिंग इसमें की गई है। 1 2 3 इस तरह के पॉइंट्स लगाए गए हैं एंड वहाँ पे अंदर की तरफ जो रबराइज पार्ट है वो यूज़ किया गया, जिसकी वजह से इसका जो वाइब्रेशन है राइडर को बिल्कुल भी फील ना हो। 6 स्पीड हमें गियर बॉक्स मिलता है। सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन के साथ ये बाइक आती है। एंड अब आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखोगे सेम हिमालय वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सेम वैसा ही एनिमेशन है, बस यहाँ नाम जो गुरिल्ला 450 है वो यहाँ पर आ जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल्स की। आप यहाँ पे देखोगे ये है इसका होम बटन जो हम बैक करने के लिए यूज़ लेते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो हेडलाइट के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न, तो कुछ इस तरह का हॉर्न मिलता है बाइक में। एंड ये है जॉयस्टिक, इसकी मदद से आप पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को यहाँ पर कंट्रोल करने वाले हो। अब जैसे ये है अपीयरेंस, इसमें मिलता है हमें गोल्डन लाइन, तो ढेर सारे फीचर्स है वैसे इसमें, तो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले कंट्रोल्स बता देता हूँ। जॉयस्टिक हो जाती है, यहाँ पे एक जो USB पोर्ट है हमें मोबाइल चार्ज करने के लिए वो दिया गया है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमें हैजार्ड्स का बटन मिलता है, किल स्विच, मोड बटन। इस बटन को दबाते ही सिर्फ विथ इन ए सेकेंड आप इस बाइक को इको मोड से परफॉर्मेंस मोड में शिफ्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस मोड से इको मोड में वापस आ सकते हो। एंड ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब सारे फीचर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इसमें आता है अपीयरेंस, जिसमें आता है गोल्डन लाइन, तो यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। फिर आता है इसका बैकग्राउंड, तो ऑटो या डार्क थीम कर सकते हो। मतलब इसमें जैसे कि यहाँ पे सेंसर लगा है, अब जिससे होगा क्या, अगर रात होगी तो ऑटोमेटिक ये डार्क मोड में चला जाएगा एंड जैसे कि दिन होगा तो ये ऑटोमेटिक जो इसकी थीम है वो वाइट कलर की हो जाएगी। फिलहाल जैसे कि बाइक शोरूम के अंदर खड़ी है तो इसके सेंसर को ऐसा लग रहा है कि अभी रात हो रखी है, तो ये यहाँ पे डार्क मोड में दिखा रहा है। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे ब्राइटनेस मिलता है, तो ब्राइटनेस मैंने इसका फुल पहले ही सेट कर दिया था। बाकी यहाँ पे स्क्रीन टाइप तो मुझे थोड़ी एनालॉग थोड़ी ज़्यादा सही लगती है, तो चलो एनालॉग कर देते हैं। एंड अब आते हैं और पीछे स्क्रीन टाइप हो गया। अपीयरेंस के ये सारे फीचर्स हमने देख लिए। बाकी ट्रिप प्रेफरेंस में जो ट्रिप रीसेट वगैरह, एनालॉग कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें हमें बताएगा ट्रिप से रिलेटेड। बाकी माई व्हीकल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रिप वगैरह है, फ्यूल गेज, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, बैटरी गेज, सर्विस ड्यू, इंजन टेम्परेचर, तो ये सारी चीज़ें। नीचे आता है सिस्टम, यहाँ पे क्लॉक, स्पीड, डिस्टेंस, फ्यूल, टेम्परेचर, लैंग्वेज, फैक्ट्री रीसेट, ये सब है। इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें तो नोटिफिकेशन, जैसे हम अगर हमारे मोबाइल से इसे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं तो मोबाइल की सारी चीज़ें हमें दिखाएगा। अगर कोई कॉल आ रहा है, नोटिफिकेशन, सॉन्ग वगैरह हम यहाँ से आराम से एक्सेस कर सकते हैं। एंड आता है, ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं है, शायद बाइक का ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कुछ वर्जन वगैरह है। एंड देन आता है हमारा ये वाला बटन। अब जैसे यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस, एक और बार प्रेस किया, देन इको मोड में हमारी बाइक शिफ्ट होगी एंड ABS का ऑप्शन भी मिल जाता है। देखो हिमालयन 450 में हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसका जो ABS है वो ऑफ कर सकते हैं, पर इस बाइक में हम जो ABS है वो इसका ऑफ नहीं कर सकते। ये था न्यूली लॉन्च गोरिल्ला 450 का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो, जिसमें मैंने हर एक चीज़ आपसे शेयर की। बाकी इसके अंदर जैसे इसका टॉप वेरिएंट लेते हो तो एक कुछ पैकेज वगैरह होता है, वो अगर आप लेते हो जिसमें आप मोबाइल से ही ढेर सारे फीचर्स इस बाइक के एक्सेस है वो कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज़ बताएगी, जैसे ट्रिप वगैरह, ओडोमीटर, मतलब आप लास्ट टाइम कहाँ कहाँ आप गए, कितनी बार आपने फ्यूल भरवाया, ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो आपको आपके मोबाइल में ही बता देगा।
बाकी बाइक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। शोरूम से रिलेटेड सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।